यहाँ पर अभी आप जो पार्सल देख रहे हैं यह करीब 150 पार्सल हैं, जिसमें से 100 कस्टमर रिटर्न हैं और 50 कोरियर रिटर्न हैं। कोरियर रिटर्न में सेलर को कम लॉस होता है। अगर फ्लिपकार्ट की हम बात करें तो लॉस होता ही नहीं कोरियर रिटर्न में, बस पैकेजिंग का लॉस होता है। बट अगर हम कस्टमर रिटर्न की बात करें, कस्टमर रिटर्न मतलब हमने एक पार्सल पहुँचाया, कस्टमर के पास वह पार्सल पहुँचा, कस्टमर ने उसे ओपन किया, उसे चेक किया और उसे रिटर्न किया। एक पार्सल के रिटर्न होने पर एक सेलर को 120 रुपये से लेकर 190 रुपये तक का लॉस होता है। यह बहुत ही बेसिक है और यह डिपेंड करेगा कि आपका पार्सल लोकल में गया है या फिर नेशनल में गया है, आपके पार्सल का वेट क्या है। तो इन सारी चीज़ों पर यह जो लॉस होता है वह डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर मैं अपना एक एवरेज लेकर चलूँ तो 120 रुपये से 190 रुपये का लॉस हमें इस पार्सल में होता है। अब यहाँ पर बहुत सारी पॉलिसीज़ भी होती हैं, बट आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने रिटर्न को मैनेज करेंगे। क्योंकि अगर आप प्रोटेक्शन फंड भी लेते हैं तब भी आपको लॉस होता है, क्योंकि आपको मार्केट प्लेस की फ़ीस देनी होती है। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने रिटर्न के लॉस को कम करेंगे तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं साइबर बाबा यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं सीधा सेलर अकाउंट पर। यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले हम अपने SPF क्लेम वाले सेक्शन पर हैं। अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो यहां पर जो क्लेम होता है वह SPF क्लेम होता है, और अगर हम अमेज़ॉन की बात करें तो वहां पर A to Z क्लेम होता है। यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारे हम क्लेम SPF पर ले चुके हैं, बट बहुत सारे क्लेम यहाँ पर रिजेक्ट भी हो चुके हैं। यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि आपको सारे क्लेम का पैसा मिलेगा, और क्लेम का पैसा मिलता कैसे है वह भी आप देखिए। यहाँ पर आप देखिए यह हमारा प्रोडक्ट है जो कि RGB स्ट्रिप है। यह एक स्ट्रिप लाइट होती है, आपने देखा होगा कि डेस्क पर बहुत सारे क्रिएटर इसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑर्डर आइटम की वैल्यू है वह है 444 रुपये। 444 रुपये में हमने इसे सेल किया, सामने वाले बायर ने रिफंड किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे 444 रुपये बायर को रिफंड कर दिया गया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने इसका प्रोटेक्शन फंड लिया, जो फ्लिपकार्ट का फंड होता है जिसे हम बोलते हैं सेलर प्रोटेक्शन फंड, वह हमने लिया। तो यहाँ पर हमको मिला 248 रुपये 61 पैसे। बट नीचे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मार्केट प्लेस की फ़ीस है वो हमसे ली गई है 150 रुपये हमसे मार्केट प्लेस की फ़ीस ली गई है, और साथ में इसके जो टैक्सेस हैं वह भी लिए गए हैं 27 रुपये। तो अगर हम बात करें अमाउंट की, जो हमको इस पर नेट अमाउंट मिला रिटर्न लेने के बाद या फिर क्लेम लेने के बाद, वह मिला 71 रुपये 61 पैसे। बट यह एक बेसिक कंडीशन थी। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यह कैडी है। आप अगर अपने लैपटॉप में SSD को इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पर आपको लैपटॉप में कैडी को इंसर्ट करना होता है और फिर कैडी में आप SSD को लगाते हैं। इस कैडी को हमने सेल किया 586 रुपये में। कैडी हमको डैमेज मिली, इस कंडीशन पर हमने फिर क्लेम किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रोटेक्शन फंड से हमको क्लेम मिला वह मिला 87 रुपये 8 पैसे का, जिसमें से हमने मार्केट प्लेस की 150 रुपये फीस पे की और 27 रुपये टैक्स पे किया। प्रोडक्ट टोटल डैमेज हो चुका था। जो कैडी थी उसका जो साटा पोर्ट था वह डैमेज हो गया था। हमने क्लेम किया तो क्लेम में जो हमें अमाउंट मिला वह 87 रुपये मिला। बट यहाँ पर आप देखेंगे जो हमें प्रॉफिट हुआ, एक्चुअल में हम इसे प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, जो हमें लॉस हुआ वह हुआ 89 रुपये 20 पैसे का प्रोटेक्शन फंड लेने के बाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने बहुत सारे क्लेम लिए हैं, बट मैक्सिमम केसेस में हमको लॉस होता है, क्योंकि मार्केट प्लेस की जो फीस है वह आपको पे करनी पड़ेगी और जो टैक्सेस हैं वह आपको पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट की ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि जब हमने प्रोडक्ट को सेल नहीं किया, जब हमारा प्रोडक्ट रिटर्न आ गया, तो उस कंडीशन पर मार्केट प्लेस की फ़ीस हमसे क्यों ली जा रही है। तो इस चीज़ को आपको नोटिस करना है। अगर आप क्लेम लेते हैं तो आप क्लेम को चेक करें, उसकी वैल्यू को चेक करें कि आपको कितने रुपए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्लेम मिला है। आगे एक और पॉइंट जिसे रिसेंटली हमने यूज़ करना स्टार्ट किया है कि अगर आप इस क्लेम में खुश नहीं हैं, जो आपको वैल्यू मिली है या आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू के बराबर नहीं है या फिर आपको ज़्यादा लॉस हुआ है, तो इस कंडीशन पर आप सेकंड क्लेम भी ले सकते हैं। वह मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि कैसे आप इस क्लेम को लेंगे। तो उसके लिए आपको जाना है सबसे पहले हेल्प सेक्शन पर। हेल्प सेक्शन पर आने के बाद आपको जाना है कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट पर।
यहाँ से आपको जाना है पेमेंट्स वाले सेक्शन पर। पेमेंट वाले सेक्शन पर यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देता है SPF रिलेटेड क्वेरीज। सिंपली आप इस पर क्लिक करें। इसके बाद सबसे नीचे आप चेक करेंगे आई एम अनहैप्पी विद द SPF सेटल्ड अमाउंट। सिंपली आप इस पर क्लिक। अब यहाँ से आपको एक टिकट को रेज करना है। सिंपली आप क्रिएट सेलर सपोर्ट टिकट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन को टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई प्रोडक्ट है जिसको आपने सेल किया, 599 रुपये उस प्रोडक्ट की MRP थी, प्रोडक्ट रिटर्न आया, आपको प्रोडक्ट पूरी तरह से टूट चुका है, आपने उसका SPF क्लेम लिया, आपको 50 रुपये उस प्रोडक्ट का क्लेम मिला। तो इस कंडीशन पर आप उसका डबल क्लेम लेंगे कि आप फ्लिपकार्ट को बताएंगे कि पर्टिकुलर इस अमाउंट में जो हमारा लॉस है वह कवर नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन टाइप करना है। अगर कोई अटैचमेंट है तो यहाँ से आप अटैच भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर रेफरेंस आईडी बतानी है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेफरेंस आईडी होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कॉल बैक नंबर दिया है, तो यहाँ पर आप नंबर डाल सकते हैं और सिंपली सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे अगर माय टिकट्स के अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिसका हमने सेकंड क्लेम भी लिया है। यहाँ पर आप सभी प्रोडक्ट की रेफरेंस आईडी भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक बेसिक लॉस को कवर कर सकते हैं, क्योंकि ई-कॉमर्स पर हम जिस कैटेगरी में डील करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इस कैटेगरी में 15 से 20% रिटर्न बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। बट सबसे मेन प्रॉब्लम जब होती है कि जब हम प्रोडक्ट को भेजते हैं, प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो प्रोडक्ट के आने का लॉस होता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन के समय वह प्रोडक्ट टूट जाता है तो फिर प्रोडक्ट का भी लॉस होता है, क्योंकि हम क्लेम लेते हैं तो हमको उसका पूरा अमाउंट नहीं मिलता है। बहुत रेयर केस होता है कि जब हमारे प्रोडक्ट का लॉस कवर होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पे हमने SPF क्लेम लिया बट हमें लास्ट में नुकसान ही हुआ। अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस पर सेल करते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेज़ॉन हो, कुछ पॉइंट्स को आपको नोटिस करना होता है। जैसे कि हमारे कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी थे जो कि रिटर्न आ रहे थे, एक्चुअल में उनकी क्वालिटी ख़राब थी और उस चीज़ को हमने नोटिस नहीं किया। तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न यह है। दूसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम फ़ोटोज़ को अपलोड करते हैं तो हमको वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटोज़ को अपलोड करना होता है। वाइट बैकग्राउंड में एक्चुअल साइज़ का पता नहीं चलता। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यह मोबाइल है, आप इसे सेल करते हैं, बट अगर इसका बैकग्राउंड वाइट होगा तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक्चुअल में इसकी क्या हाइट है, इसकी क्या लेंथ है, इसे आप क्लियरली पहचान नहीं सकते। तो इस कंडीशन पर आप कर कह सकते हैं कि फ्रंट इमेज को, जैसा कि फ्लिपकार्ट की पॉलिसी है कि फ्रंट इमेज में आप कोई भी एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं कर सकते, आपको वाइट बैकग्राउंड में ही प्रोडक्ट को ऐड करना होता है। बट जो सेकंड और थर्ड इमेजेस हैं वहाँ पर आप क्लियरली साइज़ को बता सकते हैं। तो जितना अच्छे से आप साइज़ को डिस्क्राइब करेंगे उतने कम चांसेस होते हैं रिटर्न के आने के, क्योंकि वायर को एक्चुअल में समझ में आता है कि पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट का साइज़ क्या है। दूसरा पॉइंट कि जब भी आप प्रोडक्ट्स को भेजें तो आप उसे चेक करके भेजें, क्योंकि लॉस हमारा ही होता है। बायर हमेशा राजा होता है, बायर को सिर्फ एक क्लिक करना होता है रिटर्न पर और बिना किसी चेकिंग के प्रोडक्ट वापस आते हैं। इससे अच्छा है कि हम पहले से प्रोडक्ट को चेक करके भेजें। हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट डैमेज हों या फिर हो सकता है कि प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो। इसके अलावा एक चीज़ और आप नोटिस कर सकते हैं कि जो इमेजेस होती हैं, जो वीडियोज़ होती है, जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, उसे अगर हम क्लियर तरीके से बताएं तो रिटर्न आने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट अगर आपको फिर भी रिटर्न आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट को ट्रेस करें कि पर्टिकुलर किस किस प्रोडक्ट में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न आ रहे हैं और उन प्रोडक्ट्स को सेल करना तो पहले बंद करें। इसके अलावा मैं भी चेक करूंगा अगर हमको और भी कुछ बेहतरीन पॉइंट्स मिलेंगे रिटर्न के लॉस को कम करने के लिए तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा। बहुत ही जल्द हमारा ई-कॉमर्स पर एक फुल कोर्स भी आने वाला है जिसमें हम प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो रिक्वेस्ट आपसे यह होगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #साइबर बाबा।